गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक लैटेंट हीट, और ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने 3 यहाँ डिफरेंट वर्ड्स लिख के रखे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस 3 वर्ड्स: फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आई नो यू नो द डेफिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, but the thing that I would like to discuss, that the freezing point and the boiling point of any substance is same. तो here I have just written I have just drawn one number line, और इस number line में मैंने यहाँ पे water का freezing point और boiling point लिख करके रखा है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने 0 डिग्री लिखा है। तो water का जो freezing point है वो 0 डिग्री है और melting point भी 0 डिग्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 0 डिग्री से नीचे आना स्टार्ट होगे तो वाटर फ्रीज करना स्टार्ट होगा, और 0 डिग्री से ऊपर आओगे तो वाटर जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट होगा। तो 0 डिग्री जो है वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम देते हो, तो सपोज करो एग्जाम में 33 मार्क्स आप लाते हो तो पास, और 33 मार्क्स नहीं लाते हो तो आप फेल। तो वहां पे 33 मार्क्स डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 33 से बिलो यू आर फेल, 33 से अबव पास। तो पास फेल को रिलेट कौन कर रहा है? 33। तो वैसे यहाँ पे वाटर के लिए 0 डिग्री जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री से कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट फ्रीज करना स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो वो ऑब्जेक्ट मेल्ट करना स्टार्ट होगा। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाला हूं। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन सिंपली अ बीकर, एंड इन दिस बीकर आई हैव जस्ट टेकन सम आइस क्यूब and I have just inserted one thermometer in this. Now I have noticed the temperature of that ice. The temperature of the ice was 0 degree Celsius, and I have done some observations, और उस observations को मैं आपको बताता हूँ वो observations क्या है। तो try to see it very carefully so that you can also understand the concept of latent heat very well. तो first of all, time, temperature and state. The 3 observations I have seen today after doing this experiment. Try to understand. The very first observation was that when I have just inserted this thermometer in the ice cube, I have seen it was the temperature 0 degree Celsius. Now what I have done, I have taken one burner and lighted the burner. So when I have lighted the burner, it means I am just supplying heat energy to it, है ना। मैं जैसे बर्नर को जलाया, मैं ऐसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद मैंने देखा क्या कि 3 मिनट्स तक मैंने कॉन्स्टेंटली इसे हीट किया, और 3 मिनट तक मैंने कॉन्स्टेंटली इसे हीट किया। तो मैंने देखा क्या कि ये जो टेम्परेचर जो शो करने के लिए थर्मोमीटर है वो कॉन्स्टेंटली 0 डिग्री पे है। मतलब 3 मिनट तक मैंने उसे हीट किया और इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, वो बिल्कुल कांस्टेंट था। मतलब 0 to 3 मिनट जो उसका टेम्परेचर था वो था कांस्टेंट, जो कि 0 डिग्री था। लेकिन इस समय मैंने क्या देखा कि जितने भी आइस थे वो मेल्ट करके लिक्विड हो चुके, मतलब वाटर बन चुके थे। मतलब जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो चुका है आपके पास लिक्विड स्टेट में। तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मैंने 3 मिनट तक उसे हीट किया, लेकिन हीट करते समय टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल भी राइज नहीं किया, वो कॉन्स्टेंटली 0 डिग्री पे था। लेकिन उस समय मैंने क्या देखा कि जितने भी आइस थे वो मेल्ट करके सारे वाटर में आ गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मैंने क्या देखा, जब मैं 3 मिनट से जब उसे आगे हीट करना स्टार्ट किया, मतलब वो जब सारा वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो 3 मिनट से 7 मिनट तक मैंने देखा कि उसका टेम्परेचर जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। 0 डिग्री से 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे करते 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 मैंने देखा कि 3 मिनट to 7 मिनट मैंने देखा कि उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल चेंज कर रहा है। और उस समय उसका जो स्टेट था वो बिल्कुल लिक्विड था, लिक्विड, कोई भी चेंज नहीं आया उसके स्टेट में। थर्ड ऑब्जर्वेशन मैंने क्या देखा कि जब उसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री पे पहुंच चुका है, 7 मिनट तक जब मैंने उसे हीट किया तो उसका टेम्परेचर पहुंच चुका है 100 डिग्री। अब उसके बाद जब 7 मिनट से मैंने ऊपर 7 मिनट से मोर मैंने जब उसे हीट किया, तब मैंने देखा क्या कि फिर से उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पे आके कांस्टेंट वहां पे रुक जाता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। तो टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन मैंने देखा क्या कि उस समय जो लिक्विड जो था वो कन्वर्ट हो रहा है आपका गैस स्टेट में। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने देखे इस एक्सपेरिमेंट को करते समय। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस में जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है ये तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो 3 to 7 मिनट जब मैंने उसे हीट किया तो उस समय उसका टेम्परेचर चेंज किया, ये बिल्कुल सिंपल था, ऐसा होता है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहां पे हुई? 0 to 3 मिनट और 7 मिनट से ज्यादा।
ये मुझे बहुत अजीब टाइप सा लगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई। क्योंकि अगर मैं जब उसे हीट कर रहा हूं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। और 7 मिनट के बाद भी अगर मैं उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बाद भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। अब सपोज करो कि अगर कोई इंसान अगर आपको स्टिक से मारे और आपको चोट भी ना लगे, ऐसा पॉसिबल है कभी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आप समझो कि 0 to 3 मिनट तक जब मैंने उसे हीट किया तो वो सारा हीट गया कहाँ? क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं किया, तो देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑल्दो वी हैव प्रोवाइडेड द हीट फॉर द 3 मिनट, है ना। लेकिन उस समय मैंने क्या देखा कि उसका जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। और फिर यहाँ पे जब 7 मिनट से ज्यादा मैंने उसे हीट किया तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो चुका। तो यहाँ पे एक चीज बहुत साफ सा एक चीज मेरे को दिखता है कि जब मैं उसे हीट प्रोवाइड किया स्टार्टिंग में 0 to 3 मिनट और 7 मिनट से मोर, तो उस समय जो हीट है वो कहीं ना कहीं जाके लॉस्ट हो गया, छुप गया हिडन फॉर्म में। तो लैटेंट का मतलब होता है हिडन, तो इसका मतलब जो हीट है वो हिडन फॉर्म में है। तो लैटेंट हीट का मतलब वो एक तरह से हिडन हीट। और मैं हिडन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो थर्मोमीटर है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो लैटेंट हीट आप डिफिनेशन आप देख सकते हो, बहुत सिंपल मैंने लिख के रखा है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। आप देख सकते हो कि जब ये आइस मेल्ट कर रहा था उस समय मैंने जब इसे हीट किया और उसके बाद जब ये वाटर बॉयल करना स्टार्ट किया तो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब, क्योंकि उस समय मैं जो हीट प्रोवाइड कर रहा था वो सारा वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा था। क्यों एब्जॉर्ब कर रहा था? क्योंकि थर्मामीटर में बिल्कुल भी टेम्परेचर का राइजिंग नहीं दिख रहा था। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग विच कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय थर्मामीटर। यही मैंने आपको बताया कि जब मैं इसे हीट प्रोवाइड कर रहा हूं मेल्टिंग के समय और बॉइलिंग के समय तो थर्मामीटर जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। IE which is in the hidden form because it cannot be detected by thermometer, it is known latent heat. So I hope you can write the definition by your own also. Once again I am repeating, the amount of heat that is absorbed by a substance during melting or boiling which cannot be detected by the thermometer, IE which is in the hidden form is known as latent heat, है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उस लैटेंट हीट का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, इंपॉर्टेंस का यूज कहाँ है। तो मैंने देखा क्या कि जब मैंने उसे हीट प्रोवाइड किया 3 मिनट तक तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया, लेकिन मुझे क्या दिखा कि उसका जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पे भी जब 7 मिनट से मोर मैंने उसे हीट किया तो उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, लेकिन वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब मैं उसे हीट कर रहा था तो उस समय टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया और उस हीट को लेकर के वो जो सब्सटेंस है उसने अपना स्टेट को चेंज कर लिया। तो आप देखो इंपॉर्टेंस ऑफ लैटेंट हीट, दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, इसका मतलब क्या होता है लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो भी हम लोग उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट को लेकर के वो जो सब्सटेंस है वो अपना स्टेट को चेंज कर ले रहा है, स्टेट को सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है गैसेस में। तो यहाँ पे ये लैटेंट हीट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लैटेंट हीट मैंने ऑब्जर्वेशन में आपको दिखाया 2 times। फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज मेल्टिंग एंड when it was just converting into liquid to the gases। तो यहाँ पे 2 times you are able to see the latent heat। तो इस पे ही जो latent heat है उसको 2 parts में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ latent heat of fusion means when any substance is going to change from solid to the liquid state, it is called the fusion। So the amount of heat that is absorbed by a substance of unit mass to convert the solid into the liquid state at atmospheric pressure during the conversion during the conversion of state the temperature remain constant। तो मैंने आपको ये बताया था फ्यूजन के समय में कि जब आइस मेल्ट करता है तो उस कंडीशन को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ द स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मतलब उस समय टेम्परेचर बिल्कुल ही कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि प्रेशर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है फॉर द इंटर कन्वर्सन ऑफ द स्टेट ऑफ वन स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेरे को कांस्टेंट रखना पड़ता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट को करते समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमको नॉर्मल लेना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज करेगा तो definitely the result of this experiment will be also changed। Now once again see here in the third case
when I have just heated it 7 and more, you see the temperature is constant, but it converted from liquid to the gaseous state. So that is called the vaporization. Vaporization means conversion of the liquid to the gaseous state. So see, the amount of the heat that is absorbed by a substance of unit mass to convert the liquid into the gaseous state at atmospheric pressure, during the conversion of state the temperature remain constant. तो जब आप 100 डिग्री से ज़्यादा उसे बॉयल करते हो वाटर को, तो टेम्परेचर बिल्कुल 100 डिग्री दिखता है, लेकिन उस समय जो आप हीट प्रोवाइड करते हो वो सारा जो है वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते जाता है इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट. आई होप लैटेंट हीट का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो one more thing is that when I have just graph also have drawn, try to understand the graph also. You can see that I told you in the observation table 0 to 3 minutes. So 0 to 3 minutes you will see that the temperature is remain same 0 degree. So in this time whatever the heat you have supplied, this heat is absorbed by the substance in the form of latent heat of fusion only, because during this only by the help of this heat the object has changed its state from the solid to the liquid state. Now after 3 minutes the temperature is increasing. You can see the temperature is increasing. 4 minute temperature become 10 degree, likewise increases, and after 7 minutes you can see the temperature has reaches the 100 degrees Celsius. But after that, if you are going to heat that liquid more than 7 minutes, you will see that the line is become straight, means the temperature is constant. So this heat is absorbed by the substance in the form of the latent heat of vaporization. So one question I would like to discuss right now, you can see. So in the book, take out the page number, wait, this is the page number 12. Page number 12. One question is that why ice at 273, you can see, why ice at 273 more effective in cooling than water at same temperature. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दिखा सकता है वाटर से एट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है और एक आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो दोनों में ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट किसका होगा? तो आंसर होगा आइस. क्योंकि आप देखो, क्योंकि वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है, और आइस से वाटर कन्वर्ट होने के समय उसने कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया है इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट. तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आइस का टेम्परेचर कम होगा, मतलब वो ज्यादा अच्छा कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा कंपेयर टू द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसने कुछ हीट को एब्जॉर्ब करके रखा है. क्यों? क्योंकि जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तो उसने कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया था. वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि what produces more several burn of boiling water और steam. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर एक वाटर है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है और एक स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो दोनों में से ज्यादा जो है आपके अगर हाथ में गिर जाता है तो ज्यादा बर्निंग इफेक्ट किसका होगा? तो इसका आंसर होगा स्टीम. वाई? बिकॉज यू नो दैट व्हेन यू प्रोवाइड द टेम्परेचर to the water, it will just start boiling. But if you are going to provide the more heat, then that heat is going to be absorbed by the steam in the form of latent heat. तो यहाँ पे अगर आप वाटर को अगर हीट प्रोवाइड करो तो बॉयल करना स्टार्ट होगा, और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो सारा हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा स्टीम, और स्टीम के पास ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो स्टीम के पास ज्यादा टेम्परेचर होगा. वाई? इन द फॉर्म ऑफ latent heat. Therefore steam will just produces the more severe burn than compared to the water at same temperature, that is the 100 degrees Celsius. So I hope this concept has been clear for you. So try to write this all questions in your fair notebook, and some blue questions that are given in the exercise. Some blue questions like this, you can see some blue questions are there. You can just write these questions in your fair notebook. I hope. Thank you.